मांग रबिया क्या मांगता है, उनको भी कहना चाहिए था या रसूलल्लाह मैं ये मांगता हूं कि जन्नत को आग लगा दें और दोज़ख को बुझा दें, मैं आपकी मोहब्बत की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से इबादत करूंगा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रबिया के मानने वाले हैं, सहाबा के मानने वाले हैं। इस तरह की गलत तालीमात के पीछे हम नहीं चलते, इसकी वजह से हमें बुजुर्गों का गुस्ताख कहा जाता है। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बुजुर्गों के गुस्ताख हैं, आप तो गुस्ताख रसूल हो। गुस्ताख रसूल तो काफिर होता है, बुजुर्गों का गुस्ताख काफिर नहीं होता। और आप पहले सुन चुके हैं, दोस्ती दुश्मनी अल्लाह के लिए। हमें अगर किसी के साथ दुश्मनी है तो अल्लाह और उसके रसूल के रेफरेंस की वजह से। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को टेम्पर करेगा उससे हम कोई मोहब्बत नहीं करते, वो कोई भी हो। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्स देता है और आपकी तालीमात को आम करता है, उसकी जूतियों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जूतियों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। इमाम शाफी, इमाम मालिक, अहमद बिन हंबल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, बड़े बड़े आइमा, इनकी जूतियों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। हदीस नंबर 6 सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके जिसने इनकार किया। कान खड़े कर ले आप। पूछा कि या रसूलल्लाह किसने इनकार किया आपका? फरमाया जिसने मेरी अताअत की, मेरी फर्मा बरदारी की, वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। कुछ भी है महबूब तेरी महबूब की उम्मत से है। महबूब की उम्मत में कहां रह गए? सही मुस्लिम में हदीस है, मिलावट करने वाला मेरा उम्मती नहीं है। महबूब की उम्मत में कहां रह गए? महबूब से बगावत और महबूब जो भी है, या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत से। तो मैं कहता हूं अगर दुनिया में फिजिकल लॉज की तरह मॉरल लॉज भी एक्टिव होते तो सीधी जूती सर पे आगे पड़ती। झूठे अपनी जुबान बंद कर। तो हुजूर के साथ अपनी निस्बत करता है, तेरे करतूत ऐसे हैं, लेकिन दुनिया में आराम खाएंगे, पेट में दर्द नहीं होगा। किसी यतीम का माल जुबान पे रखेंगे, जुबान नहीं जलेगी, क्योंकि दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव नहीं है। अगर मॉरल लॉज एक्टिव हो जाते तो दुनिया में ये काम होता, आखिरत में हो जाएगा। कुरान पाक में आता है कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं अपने पेटों में दोज़ख की आग भर रहे हैं। वो आग इधर नहीं रोशन, आगे चल के वो एक्टिव हो जाएगी। इधर ठंडी है वो, लेकिन उधर उसको हुक्म होगा, हाँ जी आप जरा अपना आप दिखा इसको। हदीस नंबर 7 सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस है, अन निकाहु सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से इग़राज किया, इस सुन्नत से नहीं किसी भी सुन्नत से इग़राज किया, फलैसा मिन्नी, उसका मुझसे फिर कोई ताल्लुक नहीं है। अब अंदाजा करें, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक ही नहीं रहेगा फिर क्या शफाअत करेंगे, क्या दरखास्त की जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टा शिकायत लगाएंगे। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 30 पढ़ लें। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे क़यामत वाले दिन, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। बुजुर्ग फरमाते हैं, हज़रात फरमाते हैं, फलां फरमाते हैं, शेखुल हदीस साहब फरमाते हैं, और कहा जाए भी कुरान में लिखा है, एडे एडे बड़े बुजुर्ग पागल ने। तो भाइयों उन बुजुर्गों का फैसला तो अल्लाह ने करना है। आपके सामने जब किताबुल्लाह से कोई बात आ गई तो उसको तो माने, उनका मामला अल्लाह पे छोड़े, जो मर गया अपने अंजाम को पहुंच चुका। हम किसी मरे हुए बंदे के बारे में बदजुबानी नहीं करते, लेकिन हमें जब पता चल गया कि ये बात गलत है तो हमें गलत चीज को गलत कहना चाहिए। हमें जब ये बात पता चल गई कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और गायब में दुआ सिर्फ तुझी से मांगते हैं, तो फिर हम या अली मदद नहीं कहेंगे, हम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद नहीं कहेंगे। ये तो झगड़ा ही नहीं कि हजरत अली को इख्तियार है या नहीं है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इख्तियार है या नहीं है, झगड़ा ही नहीं है। इख्तियार हो तब भी पुकारना शिरक है दुआ में। फरिश्तों को अल्लाह ने इख्तियार दिया है बारिश बरसाने का, बारिश हम अल्लाह से मांगेंगे फरिश्तों से? अल्लाह से। फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे। मसला इख्तियार का नहीं है, मसला है दुआ, पुकारना, इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझी से दुआ करते हैं। ज़ाहिर इसबाब इख्तियार कर सकते हैं, वताअवनु अल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। और हदीस नंबर 8 बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ ऐसे लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा कि मेरे उम्मती हैं। और सही मुस्लिम में हदीस है कि मेरे उम्मतियों के अज़ाए वुज़ू क़यामत वाले दिन चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। वो फिर बाद में फैसला होगा कि कौन मुनाफिक और कौन मुमिन। जिसने जिसने दुनिया में वुज़ू किया उसके अज़ा चमकेंगे, सबके चमक रहे होंगे।
तो आप कहते हैं मैं पहचान लूंगा, और जब उनको मैं मशरूब पिलाने लगूंगा हौज़े कौसर से, उनके मेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी जाएगी। और अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं पता आपकी वफात के बाद ये लोग दीन से उल्टे कदम फिर गए थे, इन्होंने दीन में बिदअतें जारी कर दी थी। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं उस वक्त कहूंगा, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बदल बादी, इन पर फिटकारो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरी वफात के बाद मेरे दीन को बदल दिया, जिन्होंने मेरी वफात के बाद मेरा दीन टेम्पर कर दिया। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो यही तड़प हम लोग लेकर उठे हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कंक्लूडिंग गुफ्तगू करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक की वो आयत भी बयान करना जरूरी समझता हूं कि कौन सच्चा मुहिब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 159 जो हमारे मनहज पे भी लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फी शै। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जिन लोगों ने दीन में फिरके बनाए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, लस्ता मिनहुम फी शै, आपका उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, धमकी है, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, फिर अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनको बता देगा जो दुनिया में वो करतूत किया करते थे। सूरतुल हज की आखिरी आयत है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हाज़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था, और इस कुरान में वफी हादा, और इस कुरान में अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, मुस्लिम रखा है। और फिर मुसलमानों को नसीहत करते हुए सूरह आल इमरान की 102 नंबर आयत में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है। और हक क्या है? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान मरना। अपने आप को फखरिया, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया, कादियानी इन टाइटल्स में ना बांटना, मुसलमान मरने की कोशिश करना। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन वो मामला हो जाए जो सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 2 है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, 14वां पारा पहली आयत। उस दिन काफिर तमन्ना करेंगे, काश हम दुनिया में मुसलमान होते। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, काश हम दुनिया में मुसलमान होते। तो यहां मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें किताब व सुन्नत और इजमा के मनहज पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ये मेरी गुफ्तगू इस हवाले से मुकम्मल हुई। अब अगली आयत से शुरू करते हैं। आयत नंबर 71, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन अविन्फिरू जमीआ। अब यहां से किताल की बहस शुरू हो रही है। देखिए, जन्नत का जिक्र आया ना कि जन्नत में पड़ोस मिलना है अल्लाह और उसके रसूल के मानने वालों को, अतात करने वालों को। तो अब साथ ही किताल का भी आ गया जिक्र कि जन्नत में पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, मुनाफिकीन पे 3 चीजें भारी थी। एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कि हमारी तरह का इंसान है, हम इसके पीछे क्यों चले। और दूसरा किताल, क्योंकि किताल के लिए कन्विक्शन वाला ईमान चाहिए होता है, अंदर से होगा बंदा, जान देने के लिए तैयार होगा, वरना कौन किसी के लिए जान देता है। और तीसरी चीज उनके लिए हिजरत करना मुश्किल थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पे लब्बैक कह के हिजरत करना। तो अब पहले तो अतात का जिक्र पिछले रुकू में हो चुका और क्लाइमेक्स उसमें वो चीजें चल चुकी हैं सारी। अब आ रहा है दूसरा पोर्शन किताल का, इसके बाद आएगा हिजरत का। तो किताल ये है जो इस्लाम का सम्मम बोनम है। इमैनुअल कांट की फिलॉसफी में हाईएस्ट गुड ऑफ एनीथिंग इज नोन एज सम्मम बोनम। इस्लाम का सबसे एपेक्स और पीक में जो चीज है वो किताल है कि कोई शख्स अपनी जान अपने रब के हुजूर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। और सही मुस्लिम में हदीस है, जो शख्स शहादत की तमन्ना के बगैर दुनिया से गया वो मुनाफिकत की एक शाख पे मरा। शहादत की तमन्ना हर मुसलमान के दिल में होनी चाहिए, ये कंपल्सरी है, इट इज एन ऑब्लिगेशन। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है कि अल्लाह की राह में
किताल के लिए एक दिन की तैयारी करना, जो कुछ दुनिया में है, इस दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, इससे बढ़कर अल्लाह ताला को महबूब है। और सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह की राह में एक रात के लिए पहरा देना एक महीने के रोजों से और एक महीने की शब बेदारी से भी बढ़कर अफजल है। तो ये अब किताल की जो है वो बहस शुरू हो रही है। और यहां ये भी पस मंजर याद रखें कि गज़वा ओहद के फौरन बाद सूरह निसा नाज़िल हुई है। गज़वा ओहद में मुसलमानों को बहुत बड़ा जख्म लग चुका था, हौसले पस्त हो चुके थे, क्योंकि एक वाज़े फतह शिकस्त में बदल गई थी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने की वजह से। तो अब मुसलमानों को दोबारा तैयार किया जा रहा है कि नहीं नहीं, अभी तो उसे खबरें भी आती थी, क्योंकि अबू सुफियान जो है उसका भी उस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंट हो गया था वो कि अब हम इनको शिकस्त दे सकते हैं। तो इधर उधर के कबाइल से उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए और ये सारा मामला, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आयात नाज़िल हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ऐ ईमान वालो होशियार रहो, फंफिरू सुबातिन अविनफिरू जमीआ, टोलियों की शक्ल में निकलो या सब मिलकर निकलो, अपना असला अपने साथ रखते हुए होशियारी के साथ सफर करो। व इन्ना मिनकुम, और तुम में से बाज ऐसे भी हैं, लमल्ला युबत्ति अन्ना, कि जो देर लगा देते हैं। यानी कि बाज लोगों की आदत भी होती है ना, जरूरी नहीं होता कि वो कोई निकलने के मामले में जो है वो उनकी बेईमानी होती है, बाज का सुस्ती में भी हो सकता है और बाज का बंदा मुनाफिक भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये सूरत ज्यादातर मुनाफिकीन के साथ एड्रेस करती है। और मुनाफिकीन को कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के ही पुकारा गया, या अय्युहल्लज़ीना नाफकू पूरे कुरान में कहीं नहीं है, क्योंकि वो बज़ाहिर तो मुसलमान थे, कानूनी तौर पे तो मुसलमान थे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ग़ज़वा तबूक के मौका पर उनका बताया था, अदरवाइज तो मुसलमानों को नहीं पता चलता था कि हमें मुनाफिकीन कौन है। ऊपर से वो मुसलमान हो चुके थे, अंदर से यहूदी थे, तो उनको ईमान वाले ही कह के मुखातब किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है कि तुम में से बाज ऐसे भी हैं जो लेट कर देते हैं जब कहा जाता है कि अब निकलो टोलियों की शक्ल में। फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन, फिर अगर तुम्हें कोई पहुंच जाए मुसीबत, क़ाल क़द अनअमल्लाहु अलैया इज़ लम अकुम मअहुम शहीदा। अस्तग़फिरुल्लाह। वो कहते हैं जो मुनाफिकीन है, अगर मुसलमान किसी जिहादी मुहिम पर रवाना होते हैं और वहां मुसलमानों को कोई शिकस्त खानी पड़ती है, तो वो ये कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ हम पर कि हम नहीं इनके साथ गए, नहीं तो ऐसे ही मारा जाना सी। देखें, जबकि मोमिन क्या होता है, वो कहता है कि जैसे एक सहाबी ने कहा था कि मुझे तो यह गवारा नहीं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपके पांव पे कोई कांटा चुभ जाए, इससे बेहतर मैं समझता हूं कि मैं यहां मारा जाऊं अल्लाह की राह में। आप वसल्लम के पांव मुबारक में कोई कांटा चुभ जाए, मुझे यह भी चीज बर्दाश्त नहीं है। और यह मुनाफिकीन का किरदार है। वला इन असाबकुम फज़लुम मिनल्लाह, और जब तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से फजल मिलता है, किताल की वजह से माले गनीमत हाथ आता है, अब ज़ाहिर है वो लालची लोग हैं, क्या करेंगे, ला यक़ूलन्ना कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्त मअहुम, तो वो फिर ऐसी बात करते हैं जैसे उनका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं अगर अल्लाह की मेहरबानी से जब उनको माले गनीमत मिलता है तो वो कहते हैं काश हमें भी इनका साथ नसीब होता, कुन्त मअहुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हम भी हासिल कर लेते। यानी माले गनीमत हमारे हाथ में भी आ जाता अगर हम इनके साथ होते। अब ये मुनाफिकाना किरदार है उनका। अगर मोमिन होते तो कभी ऐसी बात ना करते कि पैसे की लालच में जिहाद किया जाता है, अल्लाह की राह में जान पैसे की लालच में दी जाती है, मोमिन का ये किरदार नहीं होता। तो वो कहते हैं, और फिर ऐसी बात करते हैं जैसे उनकी कोई दोस्ती नहीं है इनके साथ, यानी इनके साथ हम भी होते हैं, यानी वो पहले ही अपने आप को उनमें से नहीं, सहाबा में से समझते। फल युकातिल फी सबीलिल्लाह, बस इनको चाहिए कि वो लड़े अल्लाह की राह में। अल्लज़ीना यशरून अल हयात दुनिया बिल आखिरा, वो लोग जिन्होंने बेच दी है दुनिया की जिंदगी आखिरत के एवज। वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह, और जो शख्स लड़े अल्लाह की राह में, औ यगलिब फसौफ नुअतीही अजरन अज़ीमा,
پھر وہ مارا بھی جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، آخرت خرید لی ہوئی ہے، جو سورہ توبہ میں جا کر اس کا کلائمیکس آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی۔ تو مومن وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی دے کر آخرت خرید لی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے، تو مارا جائے یا کامیاب ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے؟ اب یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صحابہ کرام کو خطاب ہو رہا ہے، لیکن اصل میں ان سے خطاب نہیں ہے۔ جیسے وہ پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ کہنا تینوں تے سنانا نون، یعنی کہنا جو ہے وہ بیٹی کو، لیکن مسئلہ جو ہے وہ بیچ میں ہے کہ اپنی بہو کو بات سنائی جا رہی ہو۔ یہ کامل الایمان صحابہ کے لیے نہیں ہے ایسی بات، یہ ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے ان منافقین کو سنائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بھی بیچ میں گھسے ہوئے ہیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، جبکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں، والولدان اور بچے، الذین یقولون، وہ اس حالت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ کہتے ہیں اے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، ظاہر ہے کہ ظلم کرتے تھے، تو تم ان کی خاطر کیوں نہیں قتال کرتے ہو، ان کو اس ظلم سے جان کیوں نہیں چھڑواتے؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی پشت پناہ بنا دے، یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ تو یہ آیت پرٹیکولر تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس وقت کے لیے ہے کہ جب مدینے کے اندر اسلامی نظام قائم ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہاں پر پرائرٹی حاصل ہو گئی حاکمیت کے اندر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فورس ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی لشکر بھی وہاں سے روانہ کرتے تھے، قتال کے لیے مہمات بھی وہاں سے بھیجتے تھے۔ تو اس وقت ترغیب دلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو اور دراصل ان منافقین کو کہ تم لوگ کیوں نہیں قتال کرتے ہو ان لوگوں کی خاطر۔ اب بعض لوگ جو جہاد کا کام کرنے والے ہیں ہمارے ملک میں، وہ یہی آیات پڑھ کے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو منافق قرار دینے کی کوشش